है कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। याद रखें पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। सेफ हेवन डिमांड बढ़ी थी जब से ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से एक बार आए थे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ वॉर को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिंता थी, लेकिन ओवर द वीकेंड डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक बार बयान निकल कर आया कि 9 जुलाई तक ये डिले किया गया है और उसके बाद शायद कुछ कॉमेंट्री निकल कर आएगी। तो अभी के लिए पॉजिटिव खबर है सोने के लिए, और जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई नजर आई और सोने में फिर एक बार कल ग्लोबल बाजारों में कमजोरी दिखी और एमसीएक्स भी सोना करीब आधे % की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी पर ही बात करेंगे। कल एमसीएक्स पर गिरावट दिखी, आज के सत्र में किस तरह का एक्शन दिखेगा और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए निवेशकों को? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट काफी रेंज में है। कल यूएस मार्केट हॉलीडे था। आज हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 96,025 के आसपास खरीदारी करें। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 95,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 98,300 तक देखा जा सकता है। और सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 96,500 में खरीदारी करें। 94,120 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,01,050 तक देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका डायरेक्ट असर गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव असर सोने और चांदी पर दिखेगा, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि जो ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव हुई है उससे क्रूड की डिमांड बढ़ सकती है। तो क्रूड के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 5150 में स्टॉप लॉस 5,075 का लगाएं। टारगेट करीबन 5420 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया क्रूड ऑयल पर, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज अनुज सर? हाँ, देखिए, कॉपर में हमें लगता है कि एक रिकवरी का देखने को ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन आते हुए देखा है और एक पॉजिटिव मोमेंटम में कॉपर आता हुआ दिखा है। चाइना की तरफ से भी स्टिमुलस पैकेज हमने देखा था, लास्ट वीक आया था। तो कहीं ना कहीं उससे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 858 में स्टॉप लॉस 850 का लगाएं। टारगेट 875 तक हो सकता है। ठीक है, तो कॉपर पर खरीदारी की राय 850 के स्टॉप लॉस के साथ 875 का टारगेट रखने की यहाँ पर सलाह। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।